नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनक्लेक्स के एमसीक्यू सॉल्विंग सीरीज जो आपको नॉर्सेट और सभी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत सुपर यूज़फुल रहने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीओपीडी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, और उनके डिटेल रेशनल के बारे में, ताकि आप सिर्फ आंसर ही नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना नॉर्सेट एनक्लेक्स सीरीज़ की क्लास 1, जो कि किस पे है, सीओपीडी पे है, ठीक है। सिनेरियो देख लीजिएगा। सबसे पहले एक सिनेरियो दिया गया है, उसके ऊपर ही क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस की बात करेंगे सीओपीडी के। मिस्टर डब्ल्यू, किसी पर्सन का नाम है मिस्टर डब्ल्यू, 83-year-old मैन फ्रॉम ओल्ड एज होम इज़ ब्रॉट टू द एमरजेंसी डिपार्टमेंट इन दिल्ली। एमरजेंसी डिपार्टमेंट है, उसको क्या हो रहा है, सीवियर ब्रीथलेसनेस हो रही है, ठीक है। क्या हो रहा है उसको, सीवियर ब्रीथलेसनेस हो रही है एंड एनजाइटी हो रही है। ही हैड कोल्ड लाइक सिम्टम, कोल्ड के जैसे सिम्टम है। प्रोडक्टिव कप है। येलो स्पूटम फ्रॉम टू डेज से क्या है उसको, येलो स्पूटम है। डिस्पाइट यूजिंग हिज सैल्ब्यूटामॉल इनहेलर हिज ब्रीथिंग वर्सन दिस मॉर्निंग, ठीक है। यूज़ करने के बाद भी क्या हो गई, उसकी ब्रीथिंग वर्सन हो चुकी है। ही हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ COPD, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, उसको किस चीज़ की हिस्ट्री है, COPD की हिस्ट्री है। हैवी स्मोकिंग है, 2 पैक्स अ डे सिंस 15, जब वो 15 साल का तब से क्या है, 2 पैक्स पी रहा है। और छोड़ा कब उसने, 2 साल पहले, मतलब 81 ईयर की एज में क्या किया है उसने, छोड़ दी है स्मोकिंग, ठीक है। और 15 साल से पी रहा है। 2 पैक्स का मतलब क्या होता है, 2 पैक्स का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे जो 1 पैक है वो इसका मतलब होता है 20 सिगरेट, ठीक है। और तो 2 पैक का मतलब क्या हुआ, 40 सिगरेट हो गई, ठीक है, सिगरेट्स हो गए। तो एक दिन में कितनी सिगरेट पीता है ये, लगभग 40 सिगरेट पीता था, ठीक है। और काफ़ी लंबे टाइम तक ये पीता रहा है, ठीक है। उसकी एग्जामिनेशन पे उसका ब्लड प्रेशर कितना पाया गया, 154/92 mmHg, हायर BP है उसका, ठीक है। हार्ट रेट 118 बीट पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट है उसका 38, ठीक है। और SpO2 भी कितना है उसका, 88% है, वो भी कितने पे, 1 लीटर ऑक्सीजन पे नेजल कैनुला द्वारा, ठीक है। टेम्परेचर भी उसका क्या है, हाई है। चेस्ट एक्सरे, CBC और स्पूटम कल्चर, रामस्टेन, ये सब क्या कर दिए गए हैं, भेज दिए गए हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि ये सिचुएशन है, एक पेशेंट आया है, उसको सीवियर ब्रेथलेसनेस है, एंजाइटी है, प्रोडक्टिव कप है, ठीक है, स्पूटम आ रहा है येलो कलर का, उसको COPD की हिस्ट्री है, 2 पैक सिगरेट के डेली पीता है, वाइटल्स ये हैं, उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन भेज दी गई हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स prescribed action for this patient include all of the following, which intervention should be the nurse complete first, ठीक है। एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, उसने क्या बोला है कि ये सब आपको काम करना है, ठीक है, ये सब आपको एक नर्स को काम करना है। उसमें से नर्सिंग ऑफिसर है जो है, सबसे पहले कौन सा कंप्लीट का सबसे पहले कौन सा करेगा, सेंड आर्टीरियल ब्लड गैस सैंपल टू द लेबोरेटरी, आर्टीरियल ब्लड गैस सैंपल सेंड करेगा। ऑप्शन 2 है शेड्यूल पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट को क्या कर देगा, शेड्यूल करेगा, ठीक है। अगला है रिपीट चेस्ट रेडियोग्राफी ईच मॉर्निंग, चेस्ट रेडियोग्राफी ईच मॉर्निंग क्या करनी है, रिपीट करनी होगी। ऑप्शन 4 है एडमिनिस्टर एल्बिट्रोल वाया MDI 2 पफ्स एवरी 4 आवरली क्या करेंगे, MDI के 2 पफ देंगे, जिसके अंदर क्या है, एल्बिट्रोल है, कि उसके अंदर क्या है, एल्बिट्रोल है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इस पेशेंट को क्या है, सीवियर क्या थी, ब्रीथलेसनेस थी, क्या थी, ब्रीथलेसनेस थी, ठीक है। उसकी रेस्पिरेटरी रेट कितनी थी, 38 की थी। SpO2 कितना था, ठीक है, 88 था। और उसको क्या था, COPD था। तो हो सकता है कि क्या हो रहा हो, उसका COPD जो हो क्या हो रहा हो, एक्सासरगेट हो रहा हो, क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो उसका COPD, ठीक है। और उसको क्या दिखा हो सकता है कि कप इन्फेक्शन के भी साइन हो, ठीक है। तो इस टाइम पे हमें सबसे जो प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी, प्रायोरिटी क्या होगी, ब्रीथिंग सपोर्ट, ब्रीथिंग सपोर्ट है वो जो क्या होने वाला है, यहाँ पे प्रायोरिटी होगी। और ब्रीथिंग सपोर्ट के लिए हम उसको क्या देंगे, ब्रीथिंग सपोर्ट के उसको लिए क्या देंगे, ब्रोंको डायलेटर्स, ठीक है। ब्रोंको डायलेटर्स क्या करेंगे, उसको देंगे, ठीक है। एल्बिट्रोल जो है यहाँ पे वो क्या है, एक शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है। साबा है क्या है, एक शॉर्ट एक्टिंग बीटा
एगोनिस्ट है, जो क्या करता है, एयरवे को बहुत जल्दी क्या करता है, डायलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है, एडमिनिस्टर एल्बिट्रोल। क्या करेंगे उसका, हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे क्या हो उसका, जो एयरवे वो ओपन हो जाए। तो यहाँ पे ये राइट आंसर अपना होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग कंसर्न फॉर दिस पेशेंट, ठीक है। इस पेशेंट के लिए प्रायोरिटी नर्सिंग कंसर्न क्या होने वाला है, नर्सिंग कंसर्न क्या होने वाला है, स्किन केयर बिकॉज ऑफ इनकॉन्टिनेंस, पेशेंट को क्या इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, ठीक है, उसके लिए स्किन केयर प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन बी क्लियरेंस ऑफ थिक सिक्रीशन, थिक सिक्रीशन का क्या करेंगे, क्लियरेंस करेंगे। ऑप्शन 3 रैपिड हार्ट रेट, ठीक है, जो हार्ट रेट रैपिड हो चुकी है उसको मॉनिटर करेंगे, ठीक है। ऑप्शन 4 ठीक है एलिवेटेड टेम्परेचर, जो एलिवेटेड टेम्परेचर उसका कंसर्न होगा मेन। तो मेन कंसर्न क्या होने वाला है यहाँ पे बताइए जल्दी जल्दी। तो सबसे जो राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, वो क्या है, क्लियरेंस ऑफ थिक सीक्रेशन, क्लियरेंस ऑफ थिक सीक्रेशन जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना होने वाला है, ठीक है। क्योंकि इस पेशेंट को क्या है, COPD था, ठीक है, और उसके साथ क्या है, कफिंग बढ़ रही है, येलो स्पूटम आ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जो मेन प्रायोरिटी है वो क्या है कि उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, स्पूटम देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है क्या, उस स्पूटम की वजह से क्या हो, एयरवे जो हमारा है वो क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। तो प्रायोरिटी क्या रहेगी, प्रायोरिटी क्या रहेगी, क्या रहेगी, टू ओपन एयरवे, ठीक है। एयर वो क्या करना चाहेंगे, हम ओपन करना चाहेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है, क्लियरेंस ऑफ थिक सिक्रीशन, ठीक है। नेक्स्ट पहले बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। स्किन केयर बिकॉज ऑफ इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग है क्या, जी नहीं, लाइफ थ्रेटनिंग ये नहीं है, तो इसको बाद में प्रायोरिटी देंगे। रैपिड हार्ट रेट ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ABC देखते हैं, क्या देखते हैं, ABC, ठीक है। उसके अंदर क्या है, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा अपना, ब्रीथिंग जो इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक है, एलिवेटेड टेम्परेचर भी क्या है, ये शो कर रहा है कि उसको क्या हो चुका है, फीवर हो चुका है, क्या हो चुका है, हो सकता है फीवर हो गया है, ठीक है। और वो किसका साइन है, इन्फेक्शन का साइन है, इन्फेक्शन का साइन है, ठीक है। तो इन्फेक्शन क्या है, प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन क्लियरेंस ऑफ थिक सिक्रेशन से ऊपर ये नहीं आएगा। जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन 2 जो हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। RN असेस मिस्टर W इन द ED का मतलब इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर RN नर्स क्या करती है, असेस करती है। ध्यान देना, ये सारे क्वेश्चन क्या है, एनक्लेक्स के हैं, किस चीज़ के हैं, एनक्लेक्स के हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो लैंग्वेज और जो वर्डिंग्स भी यूज़ हुई होंगी वो कहाँ की है, एनक्लेक्स की है, एनक्लेक्स की होने वाली है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर विच असेसमेंट फाइंडिंग, ठीक है, इनमें से कौन सी फाइंडिंग है, आर कंसिस्टेंट विथ डायग्नोसिस ऑफ COPD, ठीक है। ऐसे कौन सी फाइंडिंग्स हैं जो ये बताती हैं कि उसको COPD हुआ है। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, मतलब क्या है, एक से ज़्यादा जो आंसर है वो सही है, क्या है, एक से ज़्यादा क्या है, सही है, एक भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी है जो सही हो सकते हैं। तो बताइए कौन कौन सा है यहाँ पे राइट आंसर होना है। ऑप्शन ए है, पहला ऑप्शन है एनलार्ज नेक मसल, क्या है, एनलार्ज नेक मसल से अपने को पता चल सकता है कि उसको COPD है। 2 है फॉरवर्ड बेंड पोस्चर, आगे की तरफ क्या है, उसका पोस्चर बेंड हुआ है। ऑप्शन 3 है रेस्पिरेटरी रेट एट 50 × 25 ब्रीथ पर मिनट, उसकी रेस्पिरेटरी रेट 15 से 25 ब्रीथ तक चल रही है। इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी वीजिंग, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी क्या हो रहा है, उसको वीजिंग देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है ब्लू टिंज डस्की अपीरियंस, ठीक है, ब्लू टिंज क्या है, डस्की अपीरियंस देखने को मिल रहा है। ऑप्शन 6 क्या है, सिमेट्रिकल लंग एक्सपेंशन है, सिमेट्रिकल लंग्स क्या है, एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, मतलब एक से ज़्यादा राइट आंसर है। एक एक की बात करते हैं आराम से, ठीक है। सबसे पहला एनलार्ज नेक मसल, क्या एनलार्ज नेक मसल देखने को मिलती है COPD के पेशेंट के अंदर, जी हाँ बिल्कुल देखने को मिलती हैं, ठीक है। क्योंकि वो क्या है, नेक मसल्स का क्या करता है, यूज़ करता है, नेक मसल्स का क्या करता है, यूज़ ऑफ नेक मसल फॉर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के लिए क्या करता है, नेक मसल्स का यूज़ करता है। इस वजह से क्या देखने को मिला, एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी क्या, सेकंड क्या है, फॉरवर्ड बेंड पोस्चर, ठीक है, फॉरवर्ड बेंड पोस्चर, इससे इसका मतलब क्या हो रहा है, इससे इसका मतलब क्या हो रहा है कि ट्राइपॉड पोजीशन, ठीक है,
पोजीशन है, तो ये देखने को मिलती है COPD के अंदर। ये भी राइट ऑप्शन है, क्योंकि वो ब्रीथिंग लेने के लिए ट्राइपॉड जैसी पोजीशन में बैठता है, जिसके अंदर अपनी कोहनी वो टिका के आगे की तरफ वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। रेस्पिरेट ऑप्शन 3 है, रेस्पिरेट रेट एट 50 × 25 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है, कि हो सकता है कि रेस्पिरेट रेट क्या हो, थोड़ी बड़ी हुई हो, लेकिन यहाँ पे एक नॉर्मल रेंज से लेके अब नॉर्मल रेंज दोनों दी गई है, ठीक है, तो इससे अपन नहीं बता सकते। अगर उसकी ये देखें क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 15 होता तो ये एग्जैक्ट राइट आंसर नहीं है, ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं होने वाला है अपना राइट आंसर। अगले क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी वीजिंग, ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है, जब भी वो इंस्पायर कर रहा है और एक्सपायर कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, वीजिंग देखने को मिल रहा है, वीजिंग देखने को मिल रहा है। तो वीजिंग जो है वो COPD का क्या है, एक हॉलमार्क है। क्या है, एक हॉलमार्क बोलते हैं, COPD का क्या बोलते हैं, हॉलमार्क बोलते हैं, ठीक है। क्यों होता है ये, ड्यू टू एयर ट्रैपिंग, किसकी वजह से होता है ये, ड्यू टू एयर ट्रैपिंग की वजह से क्या देखने को मिलता है, हॉलमार्क साइन देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन 5 है ब्लू टिंज डस्ट की अपीयरेंस, ब्लू टिंज डस्ट की अपीयरेंस देखने को मिलेगा क्या, भी जी हाँ बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका मतलब ब्लू टिंज डस्ट की अपीयरेंस का डायरेक्ट मतलब क्या हो रहा है, साइनोसिस से हो रहा है, ठीक है, किस चीज़ से हो रहा है, साइनोसिस से हो रहा है। अगर SpO2 कम होगा तो क्या होगा, साइनोसिस हमें देखने को ही मिलेगा, ठीक है, साइनोसिस देखने को, ये भी हमारा क्या होने वाला है यहाँ पे जो है राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन 6 की बात करें, सिमेट्रिकल लंग एक्सपेंशन, सिमेट्रिकल लंग एक्सपेंशन COPD में देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है, दोनों लंग्स बराबर एक्सपेंड और हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, ये हमारा राइट आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो राइट आंसर वो कौन कौन से होने वाले हैं, ऑप्शन 1, 2, 4 एंड 5, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आप सबको अच्छा लग रहा होगा। ये लो, अब उसकी जो रिपोर्ट्स भेजी थी उसके अंदर क्या हो चुका है, ABG की रिपोर्ट आ चुकी है। क्या हो चुका है उसके अंदर, ABG की है जो रिपोर्ट आ चुकी है, उसकी pH क्या है, 7.35 है, ठीक है, और उसका जो PaCO2 वो क्या है 55.4 mmHg, ठीक है, और उसका PaO2 कितना है 55.1, ठीक है, और उसका जो HCO3 है वो कितना है 38 मिली इक्विवेलेंट है, वो जो क्या है उसका HCO3 हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, इसके ऊपर ही अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। ये लो, व्हाट इज़ द नर्सेस इंटरप्रेशन विथ दीज रिजल्ट, इन रिजल्ट्स को देखते हुए आपको क्या लगता है कि पेशेंट को कौन सी कंडीशन हुई होगी, ठीक है। क्या थे रिजल्ट्स, क्या थे, जो pH थी, ठीक है, वो भी उसका कितना है पेशेंट का 7.37, ठीक है, जो PaCO2 था वो कितना था उसका 55.5, ठीक है, जो HCO3 है वो कितना था उसका 38 MEQ, ठीक है। नेक्स्ट बात करें PaO2 है वो कितना था 51.2 mmHg, ठीक है। ये इसके अलग अलग पैरामीटर थे, ठीक है। तो अगर इन पैरामीटर की सबसे पहले क्या करने की कोशिश करते हैं, हम ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल pH वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 7.35 से 7.45 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या देखने को मिल रहा है, स्लाइटली एसिडिक देखने को मिल रहा है, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं PaCO2 की, ठीक है, ये क्या देखने को मिल रहा है, हाई देखने को मिल रही है, इंक्रीज्ड देखने को मिल रही है, ठीक है। इंक्रीज्ड देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं HCO3 की, ठीक है, HCO3 भी क्या है, इंक्रीज्ड है, यहाँ पे क्या है, इंक्रीज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं PaO2 क्या है, डिक्रीज्ड है, डिक्रीज्ड यहाँ पे PaO2 देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इन रिजल्ट्स के बेस पे क्या है, कौन सा जो है ABG इंटरप्रिटेशन देखने को मिली। कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है, उसको कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया है विथ हाइपोक्सीमिया, कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विथ हाइपोक्सीमिया, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ हाइपोक्सीमिया, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस विथ हाइपोक्सीमिया, ठीक है। तो इसका ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो pH कितनी है 7.35, मतलब क्या है, कंपनसेशन होने की कोशिश की गई है क्योंकि स्लाइडली एसिडिक की तरफ है, ठीक है। तो कंपनसेशन तो सबके अंदर
हो गया, मतलब ये जो भी होने वाला है कंपनसेटेड होने वाला। नेक्स्ट क्या है, PaCO2 की बात करते हैं, ठीक है। PaCO2 क्या है, डिक्रीज है, डिक्रीज का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, डिक्रीज थी PaCO2 क्या थी, डिक्रीज थी, ठीक है। डिक्रीज का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइपोक्सीमिया हो रहा था, क्या हो रहा था, हाइपोक्सीमिया हो रहा था, ठीक है। तो ये दो चीज़ें अपने को क्लियर पता चल चुकी हैं, कौन कौन सी, एक तो कंपनसेशन हुआ है और दूसरा क्या है, हाइपोक्सीमिया है, ठीक है। मैं दोबारा से एक बार लिख देता हूँ, pH कितनी थी, 7.37 थी, ठीक है। 7.37 क्या है, स्लाइड एसिडिक है, नॉर्मल है लेकिन क्या है, स्लाइड एसिडिक है, ठीक है। तो स्लाइड एसिडिक है तो इसका मतलब क्या है, एसिडोसिस हुआ है, उसको क्या हुआ है, एसिडोसिस हुआ है। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 तो बिल्कुल क्या हो जाता है, कट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एल्कलोसिस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या बता रहा है, क्या हुआ है, एल्कलोसिस हुआ है, तो एल्कलोसिस यहाँ पे हुआ नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं PaCO2 की, ठीक है। PaCO2 क्या है यहाँ पे, 55.4 mmHg, ठीक है, क्या है 55.4 mmHg। और HCO3 है वो कितना था, 38 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। जो ये है, ये क्या दिखा रहा है, ये बढ़ा हुआ था, इंक्रीज था, क्या वो था, इंक्रीज था। और प्राइमरी कॉज क्या है अपना, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, प्राइमरी कॉज है, मतलब CO2 क्या हुआ है यहाँ पे, हम रेस्पिरेटरी की तरफ जाएंगे। और ये CO2 कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा अपने को, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और कंपनसेट किसकी वजह से हुआ है, ये HCO3 की वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो HCO3 है ना, वो क्या है, डायरेक्ट कोज नहीं है, ठीक है। किडनी ने क्या किया है, कंपनसेट किया है। किसने कंपनसेट किया था यहाँ पे, जो किडनी ने है ना, वो क्या था, कंपनसेट, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी तरफ जाएगा, मेटाबॉलिक की तरफ ना जाके राइट आंसर किसकी तरफ जाएगा, ऑप्शन 3 है हमारा राइट आंसर जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद हाइपोक्सीमिया, ठीक है। नहीं समझ में आया हो, दोबारा से पढ़ लेना क्वेश्चन को, और वैल्यूज़ को भी एक बार फिर से देख के आप चेक कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन पेशेंट्स ABG रिजल्ट, ठीक है, इन्हीं रिजल्ट के ऊपर व्हाट आर द नर्सेस प्रायोरिटी एक्शन एट दिस टाइम, ये रिजल्ट थे, ठीक है। अब इनको देखते हुए प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा नर्स का, ठीक है। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई जैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि ये कहाँ से लिए गए क्वेश्चन है, सारे के सारे NCLEX नॉट सेट के लिए गए क्वेश्चन है, ठीक है, NCLEX एग्जाम के लिए, ठीक है। पढ़िए ऑप्शन को, ऑप्शन है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एट 2 लीटर मिनट वाया नेजल कैनुला। ऑप्शन बी, इनिशिएट ए रैपिड रिस्पॉन्स, रैपिड रिस्पॉन्स से क्या करेंगे, इनिशिएट कर देंगे, ठीक है। बुक से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे कैसे ये लिखा हुआ आ गया है गलती से, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इनिशिएट ए रैपिड रिस्पॉन्स, ऑप्शन 3 है टीच द पेशेंट हाउ टू कफ एंड डीप ब्रीथ, ठीक है। ऑप्शन 4, बिगेन IV नॉर्मल सलाइन एट 100 ml पर आवर, बिगेन क्या करना है, IV नॉर्मल सलाइन स्टार्ट कर रहा है। ऑप्शन 5, अरेंज ए ट्रांसफर टू इंटेंसिव केयर यूनिट, ICU के अंदर क्या करेंगे, शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन 6 है रिमाइंड द पेशेंट टू प्रैक्टिस इंसेंटिव स्पायरोमेट्री एवरी आवर वाइल अवेक, जब भी वो जाग रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री का क्या करना है, उसको जो है यूज़ करना है, ठीक है। तो जो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो अपने क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एट 2 लीटर वाया नेजल कैनुला, ठीक है। तो उस पेशेंट को क्या हो रहा था, अगर रिकॉल करते हैं हम, तो क्या हो रहा था, हाइपोक्सीमिया हो रहा था, क्या हो रहा था, हाइपोक्सीमिया हो रहा था, ठीक है। तो उसको कंपनसेट नॉर्मलाइज करने के लिए उसको क्या स्टार्ट करेंगे, O2 स्टार्ट कर देंगे, O2 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इनिशिएट रैपिड रिस्पॉन्स, रैपिड रिस्पॉन्स स्टार्ट करना है, बिल्कुल रैपिड रिस्पॉन्स स्टार्ट करेंगे तभी तो जाकर क्या होगा, पेशेंट जो हमारा स्टेबलाइज होगा, ठीक है, क्या होगा,
स्टेबलाइजर। टीच द पेशेंट हाउ टू कफ एंड डीप ब्रीथ, ठीक है, ये भी क्या करेंगे, यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। पेशेंट को क्या सिखाना है कि कफ कैसे करना है और डीप ब्रीथिंग कैसे लेनी है, ठीक है। कफ करके क्या करेगा, वो अपना जो भी स्पूटम है उसको बाहर निकालेगा, और डीप ब्रीथ करके क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करने की कोशिश करेगा। ऑप्शन 4, बिगन IV नॉर्मल लाइन एट 100 ml पर आवर, ठीक है। तो इसका कोई तुक बनता है क्या, IV लाइन का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि उसको ना तो फ्लूइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या यहाँ पे, इस टाइम तक उसको फ्लूइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ना ही उसके ब्लड कंपोनेंट में कोई बताया गया है ABG के अंदर कि उसको फ्लूइड से कोई हुई थी, ठीक है। अरेंज ट्रांसफ़र टू इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है, अरेंज उसको शिफ्ट करने की नीड है क्या, नहीं है, अभी तो उसका क्या है, ऑलमोस्ट ABG नॉर्मल की तरफ ही है, ठीक है, क्योंकि क्या हो चुका था, कंपनसेशन हो चुका था, क्या हो चुका है, पहले ही कंपनसेशन हो चुका है, तो ये भी राइट आंसर नहीं होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 6, रिमाइंड द पेशेंट टू प्रैक्टिस इंसेंटिव स्पायरोमेट्री एवरी आवर, ठीक है। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री से क्या होता है, अच्छे से पेशेंट ब्रीथ कर पाता है, ठीक है, जो उसकी ब्रीथिंग है वो बेटर होगी, इसके लिए क्या है, ये यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। तो जो राइट आंसर होने वाले हैं वो कौन कौन सा होने वाला है, 1, 2, 3 और 6 जो राइट आंसर हमारे होने वाले हैं, राइट आंसर होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंटरवेंशन वुड द एक्यूट केयर, ठीक है, रजिस्टर्ड नर्स डेलीगेट टू एन एक्सपीरियंस असिस्टेंट पर्सोनेल, असिस्टेंट पर्सोनेल का यहाँ पे मतलब होता है HA हो गया या फिर नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, HA हो गया या फिर क्या हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, ठीक है। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, जो जो अभी सिलेक्ट अप्लाई होंगे उन सबको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, मतलब इसमें फिर से क्या है, एक से ज़्यादा राइट आंसर हैं वो क्या है, सही होने वाले हैं, एक से ज़्यादा राइट आंसर हमारे सही होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो और आपने ये क्वेश्चन पढ़े हैं तो बुक का नाम जल्दी से जल्दी क्या करके कमेंट में लिख के बताएं कि ये कौन से बुक से लिए गए क्वेश्चन है। एनक्लेक्स की बुक है, इतना मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन एनक्लेक्स की कौन सी बुक है, ठीक है। तो ऑप्शन पहला पढ़ते हैं, चेंजिंग द पेशेंट्स इनकॉन्टिनेंस पैड एज नीडेड, जब चेंज करने हैं पेशेंट का इनकॉन्टिनेंस के पैड को जब भी क्या करना है ज़रूरत तो। ऑप्शन 2, परफॉर्मिंग पल्स ऑक्सीमीट्री एवरी शिफ्ट, ठीक है, पल्स ऑक्सीमीट्री परफॉर्म करना है एवरी शिफ्ट के अंदर, ठीक है। ऑप्शन 3, टीचिंग द पेशेंट टू कफ एंड डीप ब्रीथ, ठीक है, टीच करना है पेशेंट को कि कफ कैसे करे और डीप ब्रीथ कैसे करे। ऑप्शन 4, रिमाइंडिंग द पेशेंट टू यूज़ इंसेंटिव स्पायरोमेट्री एवरी आवर, ठीक है, वाइल अवेक, ठीक है, जब भी वो जगह हो तो क्या करना है, उसको रिमाइंड करवाना है। ऑप्शन 5, असेसिंग द पेशेंट्स ब्रीथ साउंड एवरी शिफ्ट, पेशेंट का क्या करना है, ब्रीथ साउंड भी असेस करेगा, ठीक है। ऑप्शन 6, एनकरेजिंग द पेशेंट्स टू ड्रिंक एडिक्वेट ओरल फ्लूइड, एडिक्वेट ओरल फ्लूइड के लिए भी क्या करेगा, उसको एनकरेज करेगा, ठीक है। बढ़ते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। एक बात ध्यान देने वाली है यहाँ पे क्या, जो रजिस्टर्ड नर्स है वो किसको बोल रही है, HA को बोल रही है क्या कि तू जा ये बता, ठीक है। अब इनमें से कौन सा प्रॉपर सूट करता है, जो HA कर सकता है या फिर बता सकता है पेशेंट को, ठीक है। तो जो HA है वो क्या कर सकता है, चेंज करता है क्या पैड, जी भी हाँ बिल्कुल, क्या करते हैं HA जो है वो हेल्प करते हैं चेंजिंग पैड के अंदर, तो ये यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। HA क्या कर सकता है, पल्स ऑक्सीमीटर चेक कर सकता है क्या, हो सकता है कि HA पल्स ऑक्सीमीटर क्या कर ले, चेक कर ले, ये भी यहाँ पे क्या है जो राइट आंसर होना। टीचिंग द पेशेंट टू कफ एंड डीप ब्रीथ, ठीक है, ये काम किसका है, ये रजिस्टर्ड नर्स का है, ये किसका काम है, नर्सिंग ऑफिसर का काम है जो आप लोग हो, ठीक है। तो ये आप लोग का काम है, ये HA उसको नहीं बताएगा, ये HA उसको बताएगा क्या, जी हाँ दोस्तों, ये HA उसको नहीं बताएगा, ये रॉन्ग ऑप्शन है। रिमाइंडिंग द पेशेंट टू यूज़ इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, रिमाइंड करवाएगा पेशेंट को कि हर घंटे क्या करना है, उसको इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, ये भी HA क्या कर सकता है, बता सकता है पेशेंट को कि जा गया और बताया कि भाई आप यूज़ करो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, असेसिंग द पेशेंट्स ब्रीथ साउंड, अरे इतना तो अच्छे खासा JR भी नहीं करते, आप HA को भेजो कि जाके क्या करो, उसका ब्रीथ साउंड चेक कर, वो भी किस शिफ्ट में, हर शिफ्ट में, ये भी राइट आंसर नहीं होने वाला है। एनकरेजिंग द पेशेंट टू ड्रिंक एडिक्वेट ओरल फ्लूइड, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है राइट आंसर होने वाला है। वो ये ज़रूर बोल सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, फ्लूइड करे, ठीक है, क्योंकि हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये यहाँ पे राइट आंसर होना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लो, अपने मिस्टर W की फिर से क्या हो चुकी है, इमरजेंसी लैब वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। अब इमरजेंसी लैब वैल्यूज़ के अंदर पोटेशियम का लेवल आया है उसका, ठीक है, जिसके ऊपर अपने को ध्यान देना है, ठीक है। पोटेशियम का लेवल उसका क्या आ गया, 2.8 mgdl आ गया, 2.8 mgdl आ गया है, ठीक है।
ठीक है। तो इसके अंदर बताइए ये नॉर्मल लेवल है, अब नॉर्मल है कैसा लेवल है। सबसे पहले नॉर्मल की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना होता है 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट जो है वो राइट आंसर होता है। यहाँ पे जो इसका है 2.8 mgdl है, ठीक है। तो ये क्या है, लो है सर। 10 अपने को क्या पता चल चुका है, ये क्या है, एक लो सोडियम है, क्या हो चुका है, लो पोटेशियम है, लो पोटेशियम है पेशेंट को, ठीक है। अब जो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं पेशेंट के लिए, राइट आंसर इसमें से क्या होने वाला है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होने वाला है। टीच द पेशेंट अबाउट पोटेशियम रिच फूड। पोटेशियम रिच फूड के लिए क्या कर दो, पेशेंट को सिखाओ कि ये आपका पोटेशियम कम आया है बेटा जी, इसको क्या करना है, आपको बढ़ाना है। इसके लिए आपको क्या खाना है, पोटेशियम वाला फूड खाना है। ऑप्शन 2, प्रोवाइड द पेशेंट विद ऑक्सीजन एट 2 लीटर पर नेजल कैनुला। नेजल कैनुला से क्या करो, उसको 2 लीटर की ऑक्सीजन दो, ठीक है। ये भी क्या बात हुई। कॉन्टैक्ट द एंड नोटिफाइड द हेल्थ केयर प्रोवाइड इमीडिएटली। हेल्थ केयर प्रोवाइड को क्या करो, कॉन्टैक्ट करो और इमीडिएटली क्या करो, उसको नोटिफाई करो। ऑप्शन 4 है इनिशिएट 0.9% सलाइन एट 20 ml पर आवर। 20 ml पर आवर पे क्या कर दो, फ्लूइड स्टार्ट कर दो, ठीक है। फ्लूइड स्टार्ट करने से कुछ होगा कि 20 ml पर आवर पे, वो भी कितना, सिर्फ 20 ml पर आवर, कुछ नहीं जाएगा उसकी बॉडी में। तो ये क्या है यहाँ पे राइट ऑप्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर फास्ट फ्लूइड भी देंगे तो क्या होगा, डाइल्यूजन ही वहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये है राइट आंसर नहीं होने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, टीच द पेशेंट अबाउट पोटेशियम रिच फूड, ठीक है। टीचिंग इंपॉर्टेंट है बट प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी अपने को आईवी करेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। तो फूड से यहाँ पे करेक्ट नहीं होने वाला, तो ये भी राइट आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है। अगला बात करें, प्रोवाइड पेशेंट विद ऑक्सीजन एट 2 लीटर नेजल कैनुला, ठीक है। ऑक्सीजन देना भी ज़रूरी है, COPD के पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं दोगे तो किसको दोगे, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से क्या हाइपोकैलेमिया ठीक होगा, उसकी वजह से क्या हाइपोकैलेमिया ठीक होगा, जी नहीं, हाइपोकैलेमिया उसकी वजह से भी ठीक नहीं होगा। जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली, है ना। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हाइपोकैलेमिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है, हाइपोकैलेमिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कंडीशन सीरियस है, जिसके अंदर हमें पोटेशियम रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, जो कि कौन स्टार्ट करता है, कौन लिखता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर लिखता है। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको नोटिफाई करना है कि भाई उसका सोडियम क्या है, पोटेशियम क्या है, कम आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द मॉर्निंग राउंड द नर्स नोट्स ऑल ऑफ दीज असेसमेंट फाइंडिंग, ठीक है। मॉर्निंग राउंड कर रही है एक नर्स, ठीक है। मॉर्निंग राउंड के अंदर वो ये सब चीज़ देखती है, मिस्टर डब्ल्यू के, ठीक है। विच फाइंडिंग इंडिकेट्स वर्सनिंग ऑफ द पेशेंट्स कंडीशन। वर्सनिंग ऑफ द पेशेंट की जो कंडीशन है वो और ज़्यादा वर्सन हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद करने की कोशिश है कि COPD के साइन सिम्टम क्या क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहला वो आती है और देखती है क्या है, बैरल शेप्ड चेस्ट हो चुका है, ठीक है। बैरल शेप्ड चेस्ट हो चुका है पेशेंट का, तो क्या देखने को मिलता है। अगला ऑप्शन है क्लब्ड फिंगर ऑन बोथ हैंड। बोथ हैंड पे क्या है, उसकी क्लब्ड फिंगर देखने को मिल रही है। ऑप्शन 3 क्या है, क्रैकल बाइलेटरली। बाइलेटरली क्या है, क्रैकल देखने को मिल रही है। ऑप्शन 4 क्या है, फ्रीक्वेंट प्रोडक्टिव कफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा साइन है, ठीक है, जो ये बताया कंडीशन जो है पेशेंट की वो और ज़्यादा ख़राब हो रही है। कंडीशन क्या है, और ज़्यादा ख़राब हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बैरल शेप्ड चेस्ट, ठीक है। बैरल शेप्ड चेस्ट ये बिल्कुल साइन होता है किसका, COPD का साइन होता है। किसका होता है, साइन होता है COPD का, ठीक है। COPD का क्या होता है, साइन होता है। लेकिन ठीक है, COPD का साइन होता है, लेकिन ये थोड़ी बता रहा है कि कंडीशन क्या हो रही है, वर्सनिंग हो रही है। तो क्या है, टिपिकल साइन है, एक टिपिकल साइन है जो क्या बताता है, COPD हो चुका है। तो ये अपना राइट आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन 2 है क्लब्ड फिंगर्स ऑन बोथ हैंड। बोथ हैंड को क्या हो चुका है, उसकी क्लबिंग ऑफ फिंगर्स हो चुकी है, ठीक है। ये दिखाता है किस चीज़ को, क्रॉनिक हाइपोक्सिया को दिखाता है। किस चीज़ को, क्रॉनिक हाइपोक्सिया को दिखाता है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, क्रॉनिक हाइपोक्सिया को दिखाता है। लेकिन ये भी क्या है, अक्यूट कंडीशन का साइन नहीं है। अक्यूट कंडीशन का साइन नहीं है जिससे क्या हो, वर्सनिंग हो। तो ये भी राइट आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन 4 को देखते हैं पहले, ठीक है। ऑप्शन 4 को देखते हैं। ऑप्शन 4 क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंट प्रोडक्टिव कफ। फ्रीक्वेंट जो है प्रोडक्टिव कफ हो रहा है उसको, ठीक है। ये क्या है, कॉमन साइन है, ठीक है। क्या है, कॉमन साइन है ऑफ COPD, ठीक है। COPD का क्या है,
कॉमन साइन है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं होने वाला। जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, क्रैकल्स, ठीक है। बाइलेटरली क्या देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे, क्रैकल्स देखने को लिए मिल रहे हैं, ठीक है। बाइलेटरल क्रैकल्स लंग्स में सुनाई देना मतलब फ्लूइड बिल्डअप हो चुका है लंग्स के अंदर, ठीक है। ये इंडिकेट करता है क्या हो चुका है, वर्सनिंग हो चुकी है कंडीशन की, क्या हो चुकी है, वर्सनिंग हो चुकी है कंडीशन, ठीक है। और क्या हो चुका है, हो सकता है कि वहाँ पे क्या हो चुका है, उसकी वजह से फ्लूइड इकट्ठा होने की वजह से पल्मोनरी एडिमा हो चुका है, वहाँ पे क्या हो चुका है, पल्मोनरी एडिमा हो चुका है, ठीक है। ये सिक्रेशन क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, जो गैस एक्सचेंज को क्या कर रहे हैं और भी ख़राब कर रहे हैं, मतलब सिक्रेशन है वो क्या हो रहा है, क्लियर हो रहे हैं, जो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, गैस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पा रहा। जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है यहाँ पे, क्रैकल्स बाइलेटरली, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द एपी टू रिपोर्ट इमीडिएटली, ठीक है। एपी का मतलब HA जो है अपने वार्ड का, ठीक है, HA, ठीक है। उसको ऐसा क्या बोलेगी नर्स की, अगर तुझे ये दिखाई देता है तो फटाफट आके क्या करना, मेरे को बताना, ठीक है। अगर आपको ये दिखाई देता है तो फटाफट क्या करना है, भाग के आना है और मुझे बताना है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड स्टूल, क्या है, इनकॉन्टिनेंस यूरिन की और स्टूल की, ठीक है। और ऑप्शन बी क्या है, 1 LB मतलब आधा किलो वेट क्या हो चुका, घट चुका है एडमिशन के बाद से, ठीक है। ऑप्शन 3 क्या है, पेशेंट का प्रोडक्टिव ऑफ ग्रीनिश येलो स्पुटम, ग्रीनिश और येलो स्पुटम क्या हो रहा है, कफिंग कर रहा है। ऑप्शन 4 ईटिंग ओनली हाफ ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन इनमें से कौन सा है जो HA या फिर जो नर्सिंग असिस्टेंट है वो अगर उस चीज़ को देखता है तो फटाफट आके किसको बताएगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या फिर रजिस्टर्ड नर्स को बताएगा, नर्सिंग ऑफिसर को बताएगा, ठीक है। सबसे पहला इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड स्टूल, उसको पहले से क्या है, यूरिन की और इनकॉन्टिनेंस है स्टूल की, ठीक है। ये हम पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे, तो ये भी राइट आंसर नहीं होना। ऑप्शन बी क्या है, आधा किलो वेट लूज हुआ है उसका, किसकी वजह से, एडमिशन के बाद से। माइनर वेट चेंज नॉर्मल है और COPD के केस में क्या होता है, ये कॉमन होता है, ठीक है, कॉमन होता है, इसके लिए भी क्या है, रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ईटिंग ओनली हाफ ब्रेकफास्ट एंड लंच, ऑप्शन 4 देखो पहले, ईटिंग ओनली हाफ ब्रेकफास्ट एंड लंच, ठीक है। क्या है, पुअर एपिटाइट क्या है, ड्यूरिंग इलनेस नॉर्मली देखने को मिलती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है मॉनिटरिंग के लिए लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो मेन मॉनिटरिंग की ज़रूरत है पेशेंट के लिए वो क्या नीड है, पेशेंट कफ प्रोडक्टिव ऑफ ग्रीनिश येलो स्पुटम, उसने पेशेंट ने कैसा कफ किया है, ग्रीनिश और येलो स्पुटम क्या किया है, कफ किया है। ये इसका साइन किस चीज़ का साइन है ये, ठीक है, साइन ऑफ इन्फेक्शन का साइन है, ठीक है, इन्फेक्शन का क्या है, साइन है, ठीक है। ये इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो क्या है, और ख़राब हो रहा है, ठीक है, जो कि एक्यूट एग्जर्सर्बेशन को क्या कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। ये फटाफट पता करते क्या करना है, इंडिकेट करते क्या करना है, रजिस्टर्ड नर्स को आके इंटीमेट करना है। तो इसके लिए जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होना है, पेशेंट का प्रोडक्टिव ऑफ ग्रीनिश एंड येलो स्पुटम, ग्रीनिश और येलो स्पुटम को क्या करेगा, वो फटाफट आके रिपोर्ट करेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट नर्स है जो चेक करता है क्या, मॉर्निंग में आके वाइटल चेक करता है, एंड इमीडिएटली रिपोर्ट्स फॉलोइंग वैल्यू टू द नर्स विच टेक्स प्रायोरिटी व्हेन नोटिफाइंग द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है। एक स्टूडेंट ने क्या किया है, वाइटल किए हैं, ठीक है। वाइटल करने के बाद आके वो बता रहा है कि ये सारी चीज़ें मेरे को देखने को मिली है पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो नर्स है वो फटाफट जाके इस चीज़ को बताएगी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएगी, ठीक है। ऑप्शन जो पहला है वो क्या है, हार्ट रेट एट 96 बीट पर मिनट, ठीक है। ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर ऑफ 160/90 mmHg। ऑप्शन 3 रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 30 ब्रीथ पर मिनट। ऑप्शन 4 ओरल टेम्परेचर ऑफ 103.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 39.7 डिग्री सेल्सियस का क्या है जो टेम्परेचर है वो बताएगी, ठीक है। यहाँ में से कौन सा है जो प्रायोरिटी पे लिया जाएगा, कौन सा वाइटल साइन है जो प्रायोरिटी पे लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पेशेंट था वो एडमिट हो चुका है, एडमिट हुए उसको क्या हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है। तो अब चेक कर रहे हैं उसको, ठीक है। हार्ट रेट और BP है अब नॉर्मल है, ठीक है। हार्ट रेट और क्या है, BP है जो क्या है अब नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग
नहीं है। रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 34 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट कितनी है उसकी, 34 ब्रीथ पर मिनट की है, जो भी क्या है इंडिकेट कर सकता है किसको, वर्सनिंग को करता है। लेकिन COPD के टाइम में क्या है, ये इतनी हाई देखने को मिलती है, ठीक है। क्या देखने को मिलती है, हाई देखने को मिलता है। टेकेपनिया देखने को नॉर्मली मिलता ही है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, टेकेपनिया टेकेपनिया देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे मेन ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, ओरल टेम्परेचर 103। ओरल टेम्परेचर कितना हो गया उसका, 103 फ़ारेनहाइट हो गया उसका, कितना 103 फ़ारेनहाइट हो गया। हाई फीवर किस चीज़ को इंडिकेट करता है, सीरियस इन्फेक्शन को करता है। किस चीज़ को करता है, सीरियस इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है, जो कि किसको कर सकता है, COPD को लीड कर सकती है, ठीक है। और रैपिड डिटोरिएशन या फिर सेप्सिस कॉज कर सकती है, ठीक है। फीवर दिस हाई नीड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, ठीक है। इस फीवर को क्या चाहिए, इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की नीड है, इसको अटेंशन की नीड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वही स्टूडेंट नर्स है, क्या करती है, फिर से आती है, ठीक है, और बताती है कि पेशेंट क्या कर रहा है, रिसीविंग ऑक्सीजन एट 2 लीटर पर मिनट, 2 लीटर पर मिनट बाया नेजल कैनुला। नेजल कैनुला से क्या जा रहा है उसका, 2 लीटर पर मिनट की क्या जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है। एंड हिज पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग, उसकी पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग 91 की है, बट स्टिल हैज़ क्रैकल्स इन बेस ऑफ हिज लंग्स, ठीक है। लंग्स के अंदर क्या सुनाई दे रहे हैं, क्रैकल सुनाई दे रहे हैं। व्हाट इंटरवेंशन शुड द नर्स असाइन टू द स्टूडेंट नर्स। एक बात ध्यान देने वाली है, ठीक है, इसमें क्या बोला है, व्हाट इंटरवेंशन शुड द रजिस्टर नर्स असाइन टू स्टूडेंट नर्स। स्टूडेंट नर्स को क्या बोलेगी, तू ये कर, मतलब आपको डिसाइड करना है कि ये नर्सिंग ऑफिसर का काम है और ये स्टूडेंट नर्स का काम है, ठीक है। तो इसमें से क्या है जो बोलेगी, ठीक है। ऑप्शन एक, बिगिन क्रिएटिंग अ प्लान फॉर डिस्चार्जिंग द पेशेंट। क्या करो, डिस्चार्ज करने के लिए तैयारी करो भाई पेशेंट को, ठीक है। ऑप्शन बी, एडमिनिस्टर फ्यूरासिमाइड 20 mg ओरली ईच मॉर्निंग। ईच मॉर्निंग क्या कर दो, उसको एडमिनिस्टर कर दो, ठीक है। गेट अ बेस लाइन वेट फॉर पेशेंट नाउ। बेस लाइन पेशेंट का क्या कर लो, वेट चेक कर लो, वेट चेक कर लो, ठीक है। ऑप्शन 4 क्या, एडमिनिस्टर सेफोटिक्सिम IV पिगी बैग एवरी 6 आवर्ली। IV 6 आवर्ली क्या कर दो, उसको सेफोटिक्सिम क्या कर दो, स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, ठीक है। डिस्चार्ज प्लानिंग का क्या है, डिस्चार्ज प्लानिंग यहाँ पे इमीडिएट वो होने वाली, प्रायोरिटी होने वाली है क्या, जी नहीं, इमीडिएट प्रायोरिटी नहीं होने वाली, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, ऑप्शन 4 की बात करते हैं, एडमिनिस्टर सेफोटिक्सिम IV पिगी बैग एवरी 6 आवर्ली, ठीक है। इन एंटीबायोटिक है, क्या है ये, कि सेफोटिक्सिम एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एंटीबायोटिक, ठीक है। लेकिन तभी है जब क्या है, इन्फेक्शन क्या हो, सस्पेक्टेड हो, इन्फेक्शन सस्पेक्टेड हो। यहाँ पे ऊपर नहीं बताया गया कि इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, गेट अ बेस लाइन वेट फॉर द पेशेंट नाउ। पेशेंट का क्या कर लो, वेट चेक कर लो, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी क्या है, सेकेंडरी है, ठीक है, सेकेंडरी है। यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, एडमिनिस्टर करो 20 mg फ्यूरासिमाइड उसको ओरली, ठीक है। क्यों, क्या होने वाला है, क्रैकल्स की वजह से क्या पता लग रहा है अपने को कि क्रैकल्स की वजह से हो सकता है क्या हुआ, वो फ्लूइड ओवरलोड हो गया हो, ठीक है, ओवरलोड हो गया हो, ठीक है। उसकी वजह से क्या वहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, पल्मोनरी एडिमा है जो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फ्यूरासिमाइड चलाएंगे। फ्यूरासिमाइड क्या है, एक डायूरेटिक है, क्या है कि डायूरेटिक है, जो क्या करेगी, हेल्प करेगी क्या करने को, एक्स्ट्रा फ्लूइड को बॉडी से बाहर करने के अंदर, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो गया, क्रैकल्स क्या हो जाएंगे, रिजॉल्व, ठीक है, रिजॉल्व क्रैकल्स, ठीक है। क्रैकल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, रिजॉल्व हो जाएंगे। तो राइट आंसर होने वाला है जो 2 है, यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रजिस्टर्ड नर्स एडमिनिस्टर पेशेंट है फर्स्ट डोज ऑफ सिफोटिक्सिम। ये लो भाई, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। फर्स्ट डोज ऑफ सिफोटिक्सिम, IV सिफोटिक्सिम दे रही है उसको पहली डोज। विद इन 15 मिनट के अंदर क्या होता है, उसको रैशेस और फीवर डेवलप हो जाता है, चिल्स। व्हाट इज द नर्स
फर्स्ट एक्शन टू दिस टाइम, इस टाइम पे फर्स्ट एक्शन क्या होगा, मतलब सीधी सी बात है क्या हो चुका है, उसको एलर्जी हो चुकी है, ठीक है, उसको क्या हो चुका है, एलर्जी हो चुका है। ऑप्शन ए फर्स्ट क्या है, डिसकंटिन्यू द आईवी इन्फ्यूजन, आईवी इन्फ्यूजन को क्या कर दो, डिसकंटिन्यू कर दो, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, एडमिनिस्टर 2 टैबलेट ऑफ एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन की क्या करो, 2 टैबलेट उसको दे दो। ऑप्शन 3 क्या है, मेजर द एरिया ऑफ रैश, एरिया ऑफ रैश को क्या करो, मेजर करो, ठीक है। ऑप्शन 4 क्या है, चेक द नम्बनेस एंड टिंगलिंग, नम्बनेस और क्या करो, उसकी टिंगलिंग को क्या करो आप चेक करो, ठीक है, चेक करो, ठीक है। तो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है यहाँ पे, नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चेक द नम्बनेस एंड टिंगलिंग, ठीक है, ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, नम्बनेस और ये क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, ठीक है। एलर्जी में कॉमनली नहीं आता, नॉट इन एलर्जी, ठीक है, किसमें, नॉट इन एलर्जी, एलर्जी के अंदर ये क्या होता है, कॉमनली नहीं आता, ठीक है। तो इसके ये हमारी यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं होगी, ठीक है। ऑप्शन 3 क्या है, ऑप्शन 3 क्या है, मेजर द एरिया ऑफ रैश, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी क्या है यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं होने वाली, ठीक है, नॉट प्रायोरिटी, नॉट प्रायोरिटी। ऑप्शन 2 क्या है, ऑप्शन 2 एडमिनिस्टर 2 टैबलेट ऑफ एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन की क्या कर दो, 2 टैबलेट दे दो, ठीक है। एसिटामिनोफेन का काम क्या होता है, फीवर और चिल्स के लिए देते हैं, ठीक है, एसिटामिनोफेन, ठीक है, कि ये इसको ठीक करे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पेशेंट को क्या है, एलर्जी हुई, अपने पेशेंट को तो क्या हुआ है, ठीक है, एलर्जी हुई है, ठीक है, क्या हुआ है, एलर्जी के कंडीशन है अपने पेशेंट की, तो ठीक है। तो ये यहाँ पे देने से कोई इफेक्ट अगर नहीं आएगा, जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है यहाँ पे, डिसकंटिन्यू द आईवी इन्फ्यूजन, यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यू द आईवी इन्फ्यूजन, क्योंकि इसके बाद क्या है, एलर्जिक रिएक्शन हुई है, उसको क्या हुआ है, एलर्जिक रिएक्शन हुई है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, ठीक है, या क्या हो सकता है, एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा प्रायोरिटी है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या जाएगी, डिसकंटिन्यू द आईवी इन्फ्यूजन। हमेशा किसी भी केस में किसी भी मेडिसिन से अगर एलर्जी हो रही है, आपको पता चल रहा है कि एलर्जी हो रही है, तो फटाफट क्या करना है, उसको स्टॉप करना है, स्टॉप करना सबसे ज़्यादा। एलर्जी बहुत फास्ट होती है, विद इन सेकेंड्स हो जाती है, 15 मिनट का टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिया गया है, ठीक है, विद इन सेकेंड्स होती है एलर्जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक रजिस्टर्ड नर्स है, वो क्या ऑब्जर्व करते थे, पेशेंट्स यूज़ ऑफ एल्ब्यूट्रोल एमडीआई का क्या कर रहा है, यूज़ करा। द पेशेंट टेक्स 2 पफ फ्रॉम द इनहेलर इन रैपिड सक्सेशन, विच इंटरवेंशन टेक प्रायोरिटी एट दिस टाइम, ठीक है। उसने क्या किए, 2 पफ लेते हुए देखा है उस पेशेंट को, क्या कर रहा है, फटाफट उसने 2 पफ लिए हैं उसके ठीक है, अपने एमडीआई के, ठीक है। तो इसकी प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा इस टाइम पे, ठीक है। कॉल द फार्मेसी टू रिक्वेस्ट ए स्पेसर फॉर द पेशेंट, स्पेसर मंगवाने के लिए। नोटिफाइड द प्रोवाइडर दैट द पेशेंट विल नीड टू कंटिन्यू रिसीविंग नेबुलाइजर ट्रीटमेंट, उसको क्या करना है, नेबुलाइजर ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है, ये बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन 3 आस्क द असिस्टेंट पर्सन, मतलब एच को क्या करेंगे, आस्क टू हेल्प गेट पेशेंट इनटू चेयर, उसको क्या करना है, व्हील चेयर पर बिठाने में हेल्प करें। ऑप्शन 4 इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट प्रॉपर टेक्निक ऑफ यूजिंग एमडीआई, ठीक है, एमडीआई के प्रॉपर टेक्निक उसको सिखाएंगी, ठीक है। तो बताओ क्या यहाँ पे अपना राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन पहले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, कॉल द फार्मेसी टू रिक्वेस्ट द स्पेसर फॉर द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट के लिए स्पेसर मंगवाने के लिए। स्पेसर हेल्पफुल होता है, ठीक है, लेकिन इस टाइम पे ज़रूरी है क्या, इस टाइम पे उसकी नीड नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कहीं पे भी नहीं बताया गया कि उसका स्पेसर खाली है, तो ये भी राइट आंसर नहीं होना। नोटिफाई द प्रोवाइडर दैट द पेशेंट विल नीड टू कंटिन्यू रिसीविंग नेबुलाइजर ट्रीटमेंट, ठीक है। नेबुलाइजर ज़रूरी तब होता है जब एमडीआई से का सही से यूज़ ना हुआ हो, ठीक है, यूज़ ना हुआ और कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो ये भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं होने। ऑप्शन 3 क्या है, आस्क एपी टू असिस्टेंट पर्सनल टू हेल्प गेट द पेशेंट इनटू चेयर, उसको चेयर में बिठा के क्या करोगे, कहाँ लेके जाओगे, ये भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं हो रहा है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट द प्रॉपर टेक्निक ऑफ यूजिंग एमडीआई की क्या करनी है, उसको प्रॉपर टेक्निक सिखानी है। एमडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है यहाँ पे, अगर आपको पता हो तो बताइए कमेंट करके, क्या होती है, मीटर्ड डोज इनहेलर,
इनहेलर जो क्या होती है इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। डोप बहुत रैपिडली किया है इसने, ठीक है, जो मेडिकेशन को प्रॉपरली इनहेल करने यूज़ नहीं करने, अगर उसने 2 फटाफट से किए ना तो इसका मतलब क्या है, वो प्रॉपरली नहीं इनहेल नहीं किया गया, ठीक है। तो उसको क्या करना है, प्रॉपर टेक्निक सिखानी है। अगर तुझे नीड महसूस हो रही है, पेशेंट को क्या हो रहा है, उसको नीड महसूस हो रही है, तो उसको क्या करनी है, सही टेक्निक जो है इसकी सिखानी होगी सबसे पहले कि ये टेक्निक होती है, ठीक है। उससे ज़्यादा आसान रहेगा। अगले क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो पेशेंट ने क्या किया, मिस्टर डब्ल्यू हैज़ लॉस्ट 15 LB, लगभग 7 किलो वेट क्या हो चुका है, कम हुआ है। लेकिन किस टाइम में, पास्ट ईयर। ऑन असेसमेंट ही टेल्स नर्स हिज एपेटाइट इज नॉट व्हाट इफ इट यूज्ड टू बी, जैसे पहले उसकी भूख होती थी वैसे अब उसको भूख नहीं लगती है। एंड ही बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ वाइल ईटिंग, और जब भी वो खाना खाता है तो उसको क्या होती है, शॉर्ट ऑफ ब्रीथिंग होती है। विच इंटरवेंशन शुड बी इंक्लूडेड इन नर्सिंग केयर प्लान, जब नर्सिंग केयर प्लान बना रही है नर्स, ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हुए कौन सा इंटरवेंशन होना चाहिए। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, मतलब फिर से क्या है, एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकते हैं और कंफर्म है कि क्या है, सही है। अब आप बताओ कौन कौन से सही है। ऑप्शन पहला है इनिशिएट अ डाइटरी कंसल्ट, क्या है, इनिशिएट कर दो डाइटरी कंसल्ट को। ऑप्शन 2 है स्ट्रेस दैट ही मस्ट ईट ऑल ऑफ हिज मील्स और ही विल बिकेम मालनरिश्ड, और क्या हो जाएगा कि वो मालनरिश्ड हो जाएगा, पूरा खाना है उसको खाना। ऑप्शन 3 मॉनिटर सीरम प्री एल्बुमिन लेवल, प्री एल्बुमिन का लेवल को क्या करना है, मॉनिटर करना है। ऑप्शन 4 सजेस्ट 4 to 6 स्मॉल पर मील्स पर डे, क्या करें, 4 से 6 स्मॉल मील खाएं, अगर ज़्यादा नहीं खाना जाता तो थोड़ा थोड़ा खाएं, ठीक है। ऑप्शन 5 इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू यूज़ हिज ब्रोंकोडायलेटर 30 मिनट्स बिफोर मील्स, ठीक। ऑप्शन 6 इंक्रीज ड्राई फूड टू अवॉइड कफिंग, सूखा खाना खा ताकि खांसी ना हो, ठीक है। सबसे पहला है ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, इनिशिएट द डाइटरी कंसल्ट। उसको क्या है, खाने के टाइम पे तो दिक्कत हो रही है तो उसको डाइटरी कंसल्टेंट की तो क्या 100% क्या है, नीड है, 100% क्या है, नीड है। तो ये हमारा राइट आंसर ये तो होने वाला है यहाँ पे। ऑप्शन 2 क्या है, स्ट्रेस दैट ही मस्ट ईट ऑल हिज मील और हील बी बिकम मालनरिश्ड, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकती आप उसको ज़बरदस्ती खिलाएं, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करो उसको, तो ये यहाँ पे राइट आंसर नहीं होने वाला, ये क्या है यहाँ पे रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। मॉनिटर सीरम प्री एल्बुमिन लेवल, सीरम प्री एल्बुमिन लेवल के लेवल को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। जो प्री एल्बुमिन का लेवल होता है ना, वो क्या होता है, एक सेंसिटिव मार्कर होता है, सेंसिटिव मार्कर होता है, ठीक है, किसके लिए, ये न्यूट्रिशन के लिए, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। तो इसको मॉनिटर करना ज़रूरी, तो ये भी हमारा यहाँ पे क्या है, जो राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन 4 क्या है, सजेस्ट 4 to 6 स्मॉल मील पर डे, ठीक है, 4 to 6 स्मॉल मील पर डे। वो क्या बोल रहा है कि वो पहले ज़्यादा खाना खाता था, अब क्या कर रहा है, कम खा रहा है, खा नहीं पा रहा है उतना, तो उसको सजेस्ट करेंगे, क्या करेंगे कि तू 4 से 6 मील पर डे ले, ठीक है। उससे क्या होगा, इजी डाइजेशन होगा, उससे क्या होगा, ये राइट आंसर होने वाला है अपने यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा, इजी डाइजेशन होगा, ठीक है, डाइजेशन होगा, ठीक है, और एसओबी भी नहीं होगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू यूज़ ब्रोंकोडायलेटर, जो उसका ब्रोंकोडायलेटर उसको यूज़ करे 30 मिनट्स बिफोर मील, ठीक है, 30 मिनट पहले क्या करें, उसको यूज़ कर ले। उसको क्या हो रहा है, खाना खाने से पहले हो रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम उसको खाने से पहले क्या करवा देंगे, ये ले भाई ब्रोंकोडायलेटर यूज़ कर ले, ठीक है। उससे क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है, और आराम से खाना खा पाएगा, ठीक है, एसओबी नहीं होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ नहीं होगा उसका। ऑप्शन 6 का इंक्रेज ड्राई फ्रूट टू अवॉइड कफिंग, इंक्रेज करेंगे किस चीज़ को, ड्राई फूड को, तो इससे कोई तुक नहीं बनता है, ये यहाँ पे नर्सिंग केयर प्लान के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो राइट आंसर होने वाले हैं वो अपने क्या क्या होने वाले हैं, 1, 3, 4 और 5 है जो राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द AP टेल्स द नर्स दैट Mr. W is unable to complete his morning care without assistant, मॉर्निंग केयर कंप्लीट नहीं कर सकता वो, ठीक है, बिना किसी असिस्टेंट के, ठीक है। एंड वंडर्स इफ़
ही इज़ बीइंग लेजी, ऐसा लग रहा है कि वो क्या हो चुका है, आलसी हो रहा है। व्हाट इज़ द नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स, नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। पहला, encourage the patient to do as much as he can क्विकली एज ही कैन, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा कर सकता है और जितना जल्दी कर सकता है उतना उसको करने के लिए बोलो, ठीक है। इफ़ द पेशेंट इज़ शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, ठीक है, इंक्रीज द ऑक्सीजन फ्लो, अगर आपको लग रहा है कि शॉर्ट ऑफ क्या हो रहा है, ब्रीथ हो रहा है पेशेंट, तो क्या करो, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ा दो, जी नहीं, है ना। रिमाइंड द पेशेंट टू टेक हिज टाइम एंड नॉट टू रश इन हिज मॉर्निंग केयर, ठीक है। उस पेशेंट को बोलो कि आराम से अपना टाइम लो और मॉर्निंग केयर के अंदर रश करने की आपको नीड नहीं है, ठीक है। ही मे नॉट नीड एज मच हेल्प एज ही इज़ आस्किंग फॉर, सो ट्राई टू गेट हिम टू डू मोर। ऐसा नहीं लगता है कि जितनी उसको मदद की ज़रूरत है उससे उतनी मांग रहा है, वो उससे ज़्यादा मांग रहा है, तो उसको उसी के हाल पे छोड़ दो, ऐसा बोल रही है, ठीक है। पहला ऑप्शन की तरफ बढ़ता है, इंक्रीज द पेशेंट टू डू एज मच एज कैन ही क्विकली, मतलब जितना जल्दी कर सकता है उतना जल्दी करें, ठीक है। फास्ट चलना किसी भी चीज़ को, ठीक है, करना किसी भी चीज़ को जब आप नॉर्मल स्पीड से कर सकते हो, ठीक है, तो क्या एनर्जी वेस्ट है, तो यहाँ पे ये राइट आंसर नहीं होने वाला। इफ़ द पेशेंट इज शॉर्ट ऑफ ब्रीथ इंक्रीज हिज ऑक्सीजन फ्लो, ठीक है। ऑक्सीजन फ्लो सिर्फ डॉक्टर के ऑर्डर से बढ़ा सकते हैं हम, किसके, डॉक्टर के ऑर्डर से, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्या है, राइट आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है। रिमाइंड द पेशेंट टू टेक हिज टाइम एंड नॉट टू रश इन हिज मॉर्निंग केयर, ठीक है। उसको क्या करेंगे, हम यही करेंगे कि बोलेंगे आराम से काम करो, ठीक है, भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है, जितना टाइम उसको चाहिए पेशेंट को उतना टाइम देना है, ठीक है, ताकि वो क्या हो, फटीग ना हो। अगर फटीग होगी तो क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी और उसकी ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, ये यहाँ पे अपना राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, ध्यान में रखना है अपने को, अब उसको उसकी O2 डिमांड को ध्यान में रखना है, किस चीज़ को, O2 डिमांड को ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन 4 भी क्या है, राइट आंसर नहीं होने वाला, ठीक है। इसका मतलब तो हो गया आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर डब्ल्यू इज़ टू बी ट्रांसफर्ड बैक टू लॉन्ग टर्म केयर, ठीक है। पेशेंट था, हमने जिसके साथ स्टार्ट किया था, एक ही पेशेंट था, उसके अलग अलग पहलुओं के बहुत से क्वेश्चन थे, ठीक है, सारे हमने देख लिए। अब उस पेशेंट को क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी में वापस भेज रहे हैं ओल्ड एज होम में आफ्टर लंच, ठीक है। लंच के बाद विच नर्सिंग केयर इंटरवेंशन वुड बी बेस्ट फॉर रजिस्टर्ड नर्स, ठीक है, इनमें से कौन सा नर्सिंग केयर इंटरवेंशन बेस्ट होगा, ठीक है, टू असाइन द एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट नर्स, ठीक है। घर पे जा रहा है पेशेंट, ठीक हो चुका है, तो नर्स, दूसरी स्टूडेंट नर्स तो क्या बोलेगी कि तू ये बता उसको जाके, ठीक है, एक लंच के बाद में, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, वो कैसी नर्स है, एक्सपीरियंस नर्स है, एक्सपीरियंस स्टूडेंट नर्स है, ठीक है, एक्सपीरियंस स्टूडेंट नर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन पहला है, एडमिनिस्टर द पेशेंट 12 PM ओरल मेडिकेशन, 12 बजे की उसको क्या करो, दवाई खिलवा दो, ठीक है। ऑप्शन 2, चेक द रिकॉर्ड एंड सेट ऑफ वाइटल एट 12 बजे उसको क्या कर लो, चेक कर लो वाइटल, ठीक है। ऑप्शन 3, पैक द पेशेंट्स पर्सनल आइटम टू बी टेकन विथ हिम, ठीक है, पैक करवा दो उसके सामान जो उसको साथ में लेके जाना है। चेंज द मिस्टर डब्ल्यूज इनकॉन्टीन्यूस पैड बिफोर ही इज़ ट्रांसफर्ड, ठीक है, क्या कर दो, उसका पैड चेंज कर दो, ठीक है। ये जो पैड चेंज करने वाला टास्क है वो कौन करता है, AP करता है, मतलब HA करता है, ठीक है, HA करता है या फिर असिस्टेंट पर्सोनल करता है, स्टूडेंट नर्स नहीं करती है, ये बात ध्यान रखने वाली है। अगर आप भी हॉस्पिटल में काम करते तो पैड वगैरह चेंज कौन करता है, जो HA वगैरह हैं वो क्या करते हैं, वही पैड करेंगे, तो ये यहाँ पे राइट आंसर नहीं होने वाला है। पैक द पेशेंट पर्सनल आइटम टू बी टेकन विथ हिम, ठीक है। पैक कौन करता है सामान, या तो अटेंडेंट करते हैं पेशेंट के, ठीक है, कौन करेगा, अटेंडेंट करेंगे। अगर अटेंडेंट नहीं है तो क्या करेगा, HA कर सकता है, लेकिन स्टूडेंट नर्स पैक नहीं करने वाला, क्योंकि आगे चल के वो NO बनने वाला है, ठीक है, ये काम वो नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट, एडमिनिस्टर द पेशेंट्स 12 PM ओरल मेडिकेशन, ठीक है। मेडिसिन देना एक लाइसेंस नर्स का काम होता है, मेडिसिन देना क्या है, एक लाइसेंस नर्स का काम होता है, रजिस्टर्ड नर्स का काम होता है, ठीक है। तो ये भी राइट आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है। जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होना है, चेक एंड रिकॉर्ड अ सेट ऑफ वाइटल, ठीक है, चेक करेंगे वाइटल्स के सेट को कितने बजे, 12 बजे, ठीक है। एक स्टूडेंट, एक्सपीरियंस स्टूडेंट नर्स है, ठीक है, जो कि वाइटल ले सकती है और रिकॉर्ड कर सकती है, ये उसके लिए सेफ और अप्रोप्रिएट काम है। ये टास्क रूटीन मॉनिटरिंग का पार्ट है, जिसमें स्टूडेंट नर्स क्या होता है, जो है आराम से बहुत ही अच्छा खासा क्या होता है,
ट्रेंड होता है, इसलिए ये काम किसको देना है, स्टूडेंट नर्स को हमको देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे COPD के इम्पोर्टेंट NCLEX MCQ जो आपके नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और मेड नर्स अकेडमी को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए सेट ऑफ NCLEX क्वेश्चन के साथ में, आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए स्ट्रॉन्ग बनाएंगे जो कि, ठीक है। अगर आपको ये PDF नोट्स चाहिए होंगे, ठीक है, तो नीचे कमेंट के अंदर आप DM कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं PDF, ठीक है। तो आपको ये PDF नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और किस टॉपिक के ऊपर आपको NCLEX का सॉल्यूशन चाहिए वो भी आप बता सकते हो। टिल देन प्रैक्टिस मोर, लर्न बेटर एंड क्रैक NCLEX एंड NORCET विथ मेड नर्स अकेडमी। थैंक यू सो मच।